गुणनखंड कीजिए 3a की पावर 4 माइनस 48ab की पावर 4। तो इसमें माइनस का निशान है। सबसे पहले तो हम कॉमन देखते हैं। माइनस के इधर एक टर्म होता है, माइनस के इधर दूसरा टर्म होगा। दो टर्म है यहाँ पर और दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा 3, क्योंकि 48 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको। 3 इंटू 16 यानी 16 3 या 48 होता है। यह हम कह सकते हैं कि 3 और 48 का हमने HCF फाइंड कर लिया, हाईएस्ट कॉमन यानी मासाबा इसका हम निकाल लिया, जो कि 3 ही आएगा। तो 3 इन दोनों में यानी कॉमन है। इस कॉमन को हम लोग बाहर ब्रैकेट के लिख देंगे, ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 निकल चुका, a की पावर 4 बचेगा। यहाँ पर जब हमने 48 में से 3 बाहर निकाल दिया तो 16 बचेगा, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और b की पावर 4 है। देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में माइनस का निशान है और इसको हम लिख सकते हैं, अगर 4 पावर है तो हम इसे a स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो ब्रैकेट के अंदर वो पावर की का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी 4 को ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस इसी तरीके से हम इसे b की पावर 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और इसे 2 बार 4 हैं तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसे हम 4 की पावर 2 कर देंगे 16 को, और b की पावर 4 है, इसको a की पावर 4 जैसा लिख देंगे, यानी b स्क्वायर का बना देंगे होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो पावर इन 4 की भी है और b स्क्वायर की भी है, इस ब्रैकेट की भी है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि जब a की पावर m होती है, b की पावर m होती है, तो हम टोटल की पावर m कर देते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं अलग अलग। इनका तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था वो कर देंगे, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो ऊपर लिख देंगे पावर को। तो 3 टाइम्स a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसमें हम 4b स्क्वायर की पावर को कर देंगे 2, यानी ये 2 पावर जो थी ऊपर वाली यहाँ लिख दी, बाकी 4 इधर लिख दिया, b स्क्वायर जो था वो यहाँ लिख दिया। ऐसे में हम अब इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, यानी x का स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में इस x में y को ऐड कर दिया जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x में y को माइनस कर दी जाएगी। इस हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करना है, ये x समझें, इसको y समझें, एक ब्रैकेट में हम जोड़ देंगे a स्क्वायर में इस 4b स्क्वायर को और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर में से घटा देंगे 4b स्क्वायर को। लेकिन यहाँ पर प्लस वाले में तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसको तो हम एज इट लिखा रहने देंगे, कंप्लीट हो गया। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दोबारा से इसी फार्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये बीच में माइनस का निशान है, ये स्क्वायर बनाया जा सकता है, 4 को हम स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, इसको यहाँ पर करेंगे, इसको जैसे किया था। तो इस फैक्टर को हम लिख लेते हैं, यानी इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 3a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, शुरू के 2 फैक्टर, यानी 3 को इसको ऐसे लिख दिया। इस वाले फैक्टर को हम कर सकते हैं कुछ, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये a का स्क्वायर है और इससे 4 को लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, और ये b का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, इसका होल ऑफ स्क्वायर करके लगा सकते हैं। 3 टाइम्स इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये a का स्क्वायर है और ये चूँकि 2 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में 2 और b को बंद कर दीजिए और उसका स्क्वायर को एक ही बार लिखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस फार्मूले को लगा सकते हैं, स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में जोड़ना होता, दूसरे में घटाना होता, वो इसमें लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लिया ये वाला, तो एक ब्रैकेट में a में 2b को ऐड कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में a में से 2b को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। अब हम अगली प्रॉब्लम को देखते हैं।